यशवंत भाई आप संदेशों को बहुत ज्यादा समझते हैं, मीडिया के संदेशों को तो कुछ ज्यादा ही समझते हैं। जैसे अरविंद जी ने बात करी एफआईआर की, तो कोई एक राज्य नहीं होता, मंजुल जी को आज एक कार्टून से निकाल ही दिया गया। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में तो तमाम प्रयोग होते रहते हैं। मुझे परसों ही बताया किसी अफसर ने कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये चैनल 4 की डिबेट इतनी क्यों चल रही है, आप लोग काबू नहीं पा सकते, ढूंढिए कोई एफआईआर कराइए। तो ये तो खैर चलन रहता है, जैसे अरविंद जी ने बताया, मीडिया का चलन रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ यशवंत भाई कि ये संदेशे जो होते हैं इनके बड़े राजनीति में अर्थ होते हैं। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया आज फोटो ना लगा के, आपको क्या लगता है क्या संदेश है? संजय भाई, मामला गड़बड़ है। ये पिछले दिनों जो कुछ चल रहा था और उसकी परिणति दिल्ली जाके जो हुई है, उसमें मुझे 5-6 चीजें समझ में आती हैं। पहला तो ये है कि योगी जी रिपीट नहीं होंगे। अगर बीजेपी बहुमत से यूपी में आती है तो रिपीट नहीं होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण जो है मोदी का अहंकार है, और मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो अपना कंपटीटर पसंद नहीं करते। गुजरात में जब वो सीएम थे तो उनके जो कंपटीटर थे उनका क्या हश्र हुआ आप सब लोग जानते हैं। योगी की चर्चाएं एक भावी पीएम के रूप में प्रोजेक्ट की जाती रही हैं। उसमें कुछ संघ का भी हाथ है, कुछ योगी की अपनी महत्वाकांक्षा भी है, क्योंकि जिस हिंदुत्व के एजेंडे पे बीजेपी और संघ काम करते हैं उसमें क्रमशः उत्तरोत्तर जो क्रमिक विकास नेताओं का हुआ, उसमें अटल जैसे उदार चेहरे के बाद थोड़े हार्ड चेहरा मोदी, अब उसके बाद सुपर हार्ड योगी, तो एक क्रम भी इसमें देखा जा रहा है। तो ये खतरा अब मोदी के लिए है, और मोदी के जो राजनीति के शार्प शूटर हैं वो अमित शाह है। अमित शाह की तस्वीर आपने योगी के साथ जो देखी होगी, उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए अमित शाह का। वो बॉडी लैंग्वेज और वो तस्वीर ही बहुत सारी कहानी बयान करती है। उसका अगर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे आप, तो अमित शाह अपने सोफे पे, सीट पे पसरे हुए हैं, चेहरे पे मास्क नहीं लगाया है। योगी जी मास्क लगाए हुए हैं, अटेंशन की मुद्रा में बैठे हैं योगी जी। उनके पीछे कोई भगवा वस्त्र नहीं है, जो कहा जाता है कि जहां भी बैठते हैं पीछे एक भगवा वस्त्र होता है। मतलब दिल्ली दरबार में एक छत्रप की हाजिरी के साथ जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं लगता है कि साइकोलॉजिकली सम्मान उनको नहीं मिला है। और इन छोटी छोटी बातों को योगी जी भी भांपते हैं, और वो भी योगी जी भी मैसेज, अरविंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति में संदेश दिए जाते हैं बहुत तरीके से। तो योगी जी ने भी पिछले दिनों बहुत तरीके संदेश दिए, जैसे जो मोदी जी के पसंद के नेता शर्मा जी हैं, आए हुए हैं, जो जिनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चाएं हैं, उनको मिलने का टाइम न देना, बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने संकेत दिए कि मैं दिल्ली की पसंद को दरकिनार करता हूं। तो आज दिल्ली ने संदेश दे दिया कि हम आपको दरकिनार करते हैं। यही कारण है कि मोदी जी ने इस मीटिंग, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की, बैठक की तस्वीर ट्वीट नहीं की। जबकि आप देखिए पिछले दिनों योगी ने संदेश देने की कोशिश की कि हम लोगों में सब कुछ ठीक चल रहा है। जब राष्ट्र के नाम संबोधन हो रहा था मोदी का, उस समय योगी जी ने बाकायदे टीवी देखते हुए अपनी तस्वीर ट्वीट करी थी। और इसको बहुत सारे बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं, उनके जो भक्त पत्रकार हैं, उन लोगों ने पब्लिश किया था कि देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है। ये खाम खा संजय शर्मा जैसे वितंडावादी लोगों का प्रपंच है कि मतलब वो इसमें सब देखते रहते हैं कि क्या राजनीति चल रही है, क्या उठा पटक चल रहा है। तो मैं तो बधाई दूंगा कि पहले मीडिया में राजनीति सत्ता केंद्रों के इर्द गिर्द होने वाली हलचलों की, छोटी छोटी गतिविधियों की बाल की खाल निकाली जाती थी और खबरें छपती थी, खबरें दिखाई जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि मीडिया मैनेज हो गया है, मीडिया बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, मीडिया शांति की स्थिति में है, मीडिया विकास की ओर है, मीडिया आनंद की मुद्रा में है, तो अब वैसी खबरें अगर कोई 4 PM डिजिटल चैनल दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है वायरल होगा और जनता तक बात पहुंचेगी, सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे और फिर उनको भी देखना पड़ेगा जो आपको नापसंद करते हैं। तो यही कारण है कि आपके चैनल की डिबेट बहुत सारे लोग देखते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, थोड़ा अतीत में ले चलूंगा। योगी जी जिस तेवर के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचारी अफसरों की शिनाख्त कर ली है मैंने, जो चोर अफसर हैं उनको जेल भेजा जाएगा। आज क्या स्थिति है? चोर अफसर उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हैं। एक अफसर का नाम बताइए, आईएएस अफसर का, आईपीएस अफसर का, जो भ्रष्टाचार में जेल गया हो यूपी में। पिछली सरकारों के दौरान हजारों करोड़ विदेशों में जमा कराए गए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका नौकरशाहों ने निभाई, सब जानते हैं।
लेकिन वो अवसर आज योगी जी के इर्द गिर्द हैं, उनके सलाहकार बन गए, उनके खास बन गए। और योगी जी बड़ी लड़ाई के चक्कर में, माने दिल्ली दूर नहीं है, अभियान को बढ़ाने के चक्कर में यूपी में जो कुछ समस्याएं थी जो चली आ रही हैं दशकों से, उन्हें दूर करना भूल गया। तो कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो योगी जी के साथ बड़ी स्थिति है कि वो अपना प्रदेश जलता हुआ छोड़ गए हैं। शवों का जो पूरा हाल हुआ है, हिंदू शवों का दफनाना पड़ा है, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी एक हिंदू नेता के लिए। और इसको दुरुस्त कराने के लिए मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर दैनिक जागरण समेत सारे अखबारों में झूठी खबरें पब्लिश कराएंगे। तो मेरा मानना है संजय भाई कि मोदी जी ने बहुत ही साफ तरीके से संदेश दिया है, तस्वीर को ट्वीट न करके, कि योगी जी अब आप हमारी पसंद नहीं रहे, क्योंकि आपकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि आपने जमीन पर करके नहीं दिखाया है, ताकि जनमानस के दबाव में, विधायकों के दबाव में कि नहीं हमारे नेता योगी जी हैं, हम आपको मजबूरन अगला नेता प्रोजेक्ट करें। योगी जी के विधायक भी नाराज हैं, मंत्री भी नाराज हैं, सब गोपनीय चिट्ठियां लिख के दे चुके हैं संगठन मंत्री को और तमाम दूसरे नेताओं को। तो मुझे लगता है कि ये योगी जी को थोड़ा देर से समझ में आएगा, क्योंकि अभी जिस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं उनकी आंखें बंद हैं। लेकिन ये सच है कि उनके नीचे से कुर्सी खींची जा चुकी है। अब वो चुनाव तक वाले मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद राजनीति जानते हैं कई परतों का खेल है, बहुत शातिर खेल है। तो बड़े बेआबरू होके वो यूपी की सत्ता से बाहर जाएंगे। यशवंत भाई, ये जो है उन्होंने बात करी कि अरविंद शर्मा जो है, अरविंद बात भी सही है, जो जंग की शुरुआत हुई है अरविंद शर्मा के उत्तर प्रदेश में आगमन से शुरू हुई। तो मैं तो देखता हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश को लेकर बवाल होता है, ये सब मऊ और गाजीपुर के लोग ही करते हैं। और आप और गाजीपुर पहुंच गए वहां पे बैठ के, तो फिर जब गाजीपुर में विराज ही गए हैं तो फिर एक और कुछ खुराफात होने की संभावना मऊ गाजीपुर के लोग कर रहे हैं। संजय निषाद पहुंचे, राजभर जी अलग नाराज हैं, पिछड़ी जाति नाराज हैं। आपने जो बॉडी लैंग्वेज की बात करी, आपको क्या लग रहा है आज का ट्विटर ना, फोटो ना डालने की क्या नरेंद्र मोदी जी की क्या रणनीति रही होगी योगी जी के लिए? संजय भाई, मैं बहुत साफ साफ कुछ बातें बता रहा हूं। इस समय बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व, मोदी जी, संघ, अमित शाह, सबके दिमाग में सिर्फ उत्तर प्रदेश है। बीजेपी एक चुनावी पार्टी है, उसका मानना है कि जीतना है हर कीमत पर। बंगाल से फारिग होने के बाद आप इस टाइमलाइन को नोट करिए, अचानक यूपी में गतिविधियां बढ़ गई, चर्चाएं शुरू हो गई योगी को लेके, अरविंद शर्मा को लेके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमित शाह 24/7 यूपी पे शिफ्ट हो गए। मिशन 2022 बीजेपी के लिए अमित शाह के हाथ में है और वो आदमी 24/7 अब यूपी को एनालाइज कर रहा है, डाटा वाइज, पॉलिटिकली, समीकरण, जनता में प्रभाव, जनता की नाराजगी, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े फलक पे काम करते हैं। यूं ही नहीं, अमित शाह, मोदी इस समय देश के शासक हैं और पिछले चुनाव में जिस तरह से राज्यों में वो ऑपरेट करते हैं उसको हमने सबने देखा है। अगर योगी जी ओबीडियंट होते, कुछ भी कोई दिक्कत ना हो रही होती, तो वो सब कुछ मान लिए होते जो ऊपर से कहा जा रहा था कि भाई मिशन 2022 के तहत अब थोड़ा सुधार कर लो, अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम बना लो, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर लो, थोड़ा निचली जातियों को जो है प्रतिनिधित्व दो, नाराजगी खत्म करो, मौर्या जी को भी सटा लो। लेकिन योगी जी तो महंत हैं, योगी जी तो ठाकुर साहब हैं, योगी जी का दिल तो बच्चा है जी, वो चांद चाहिए, माने हमको चाहिए तो चाहिए। तो योगी जी को अपने तेवर में, अपने सम्मान में, अपने सत्ता में 1% भी मैसेज ना जाए कि कुछ कमी हुई है। तो ये जो मैंने एक सामंती जो एक प्रवृत्ति है, इसको यूं कह लीजिए कि एक अच्छे राजनीतिक न होने के गुण हैं। योगी जी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, वो साधु संत रहे हैं, साफ साफ सोचते हैं, साफ साफ बोलते हैं। उनके व्यक्तित्व को आप बहुत तरह से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उनका व्यक्तित्व पॉलिटिकल नहीं है। वो एक उग्र हिंदुवादी नेता रहे हैं जिन्हें सत्ता दे दी गई। अब आगे देखिए, हमारे लखनऊ के एक पत्रकार हैं स्वदेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक समीक्षा लिखी है आज ही, जिसमें उन्होंने इस पूरे मीटिंग जो योगी जी और मोदी जी की हुई है उसको एनालाइज किया है। उसका एक छोटा सा पैरा है कि सूत्र बताते हैं कि दिल्ली दौरे पर गए योगी तब थोड़ा नरम पड़े,
जब उन्हें इस बात का एहसास करा दिया गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में ही होंगे, वही स्टार प्रचारक होंगे और वही भावी सीएम भी रहेंगे। आलाकमान से इस तरह के आश्वासन मिलने के बाद ही योगी जी अपने मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव करने पर सहमत हुए। मतलब योगी जी को जो चाहिए था वो उनको आश्वासन के रूप में मिल गया। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि अमित शाह और मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। राजनीति का यही खेल है। लॉलीपॉप दे दिया गया योगी जी को और उनके कैडर में मैसेज चला जाए कि शीर्ष नेतृत्व जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, इसलिए कई मोर्चों पे काम कर दिया गया। उसमें एक काम है ट्वीट न करने का काम। तो मैं आपके बिल्कुल एजेंडे पे हूं संजय भाई, और मेरा साफ साफ मानना है कि दिल्ली का दौरा योगी जी का सफल नहीं है। आश्वासन का लॉलीपॉप मिला है, आश्वासन राजनीति की चाशनी में लपेटी गई है, और इस चाशनी इस लॉलीपॉप को लेकर अगर योगी जी आ जाएंगे तो भविष्य अंधकारमय है योगी जी का। इतना मैं समझ रहा हूं, इतना आप भी समझ रहे होंगे।